अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष उद्योगपति राजेश मसाला के खिलाफ कांग्रेस की टिप्पणी पर आज राजेश ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कांग्रेस को चुनौती भी दी है। राजेश ने कहा कि कल एक दलित महिला की जमीन मामले में कांग्रेस ने ट्वीट किया था, अब क्या कहना है इस पर? उनका ट्वीट देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत दुख भी हुआ। इस आश्चर्य और दुख का कारण ये है कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। हमने मेहनत और ईमानदारी से अपने व्यापार उपक्रम को खड़ा किया है। जो पीड़िता बताती है अपने आप को, इन्हीं कांग्रेसी जो कुटिल लोग हैं, इनके चंगुल में उस फंसी हुई है और उसे मेरे से धन वसूली को लेकर के ये लोग नगर प्रलाप कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसकी कई बार विभागीय जांच हुई और भिन्न भिन्न विभागों भिन्न भिन्न पोर्टलों से जांच हुई, जिसमें मैं निर्दोष पाया गया। मेरे पूरे प्रतिष्ठान में 1 इंच भी भूमि किसी दलित की नहीं है। उसके 3 बेनामेदार हैं, 2 क्षत्रिय हैं जो राजपूत हैं और 1 मुस्लिम है जो सवर्ण जात के हैं। और इस चीज़ का प्रमाणिकता भिन्न भिन्न जो जांचें हुई हैं उसकी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। और मैं कांग्रेस के उन रणनीतिकारों को ये चुनौती देना चाहता हूँ, उनके नेतृत्व को चुनौती देना चाहता हूँ कि आप आइए, मेरे से वार्ता कर लीजिए और आप अपने और मेरे में अंतर जान लीजिए। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मेरे खून में और मेरे संस्कार में किसी गरीब की हाय लेना नहीं है। पहले तो ये अपना जवाब दें, जो इन्होंने 32 साल तक अमेठी में राज करने के बाद भी आज तक इंसाफ नहीं किया। इन्होंने 2016 में फैजाबाद की एक अदालत में एक शपथ पत्र दिया है, उसके 4 नंबर पेज पर साफ साफ इनके शपथ पत्र पर अंकित है कि मैं गरीबी रेखा के नीचे और गरीब लोगों का फ्री इलाज और मुफ्त दवाई करूंगा। मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये जवाब दें कि अंत्योदय कार्ड और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले जो धारक हैं, इन्होंने कितने लोगों का इलाज फ्री किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये खाली नाटक करते हैं, जो लिख के देते हैं उस पर उसका अनुसरण भी नहीं करते। उसका जीता जागता उदाहरण इनका 100 रुपया का पर्चा और बेड चार्ज के नाम पे 600 से 3000 रुपया लिया जाता है। वह चाहे अंत्योदय कार्ड धारक हो और चाहे गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड धारक हो। मैं आपके माध्यम से इनको चुनौती देता हूं कि आएँ और उस जमीन की पैमाइश स्वयं रह करके वहाँ सरकारी विभाग और अपना लीगल एडवाइजर लगा के करा लें। अगर 1 इंच भी ज़मीन वहाँ किसी दलित की पाई गई तो मैं स्वतः डिमॉलिश करूंगा और प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि मुझे वो गिरफ्तार करके जेल भेज दे। ये किस अस्पताल का मामला है जो इलाज की बात आप कर रहे हैं? ये मैं संजय गांधी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जिसको इन्होंने फ्री में ज़मीन लिया है सरकार से। 72 रुपये में लमसम 32 एकड़ ज़मीन लिया है और इन्होंने अपने शपथ पत्र में लिख के दिया है अदालत में कि मैं गरीबी रेखा के नीचे और गरीबों का इलाज फ्री करूंगा। मैं उसी अस्पताल की बात कर रहा हूं। मैंने जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, अगर ये आरोप सही सिद्ध हुआ तो 2016 से आज तक जितने गरीब अंत्योदय कार्ड धारक और गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले लोगों का इलाज इनके यहाँ हुआ, इनके यहाँ कंप्यूटर सब मौजूद है, उनकी रिकवरी हो और मैं ब्याज सहित ये अस्पताल उनको वापस करे, नहीं तो ये अपराध है। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच हो और इनके द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, इन कांग्रेसियों के लीगल एडवाइजर के मध्य और सरकारी विभाग द्वारा जांच करा ली जाए। मैं पूरे जोश में और पूरे होश में बोल रहा हूँ और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे हाय लेना नहीं सिखाया गया है। धन्यवाद।